student class 10 NCERT math chapter number 13 surface area and volume, and this is exercise introduction of the exercise 13.2 वॉल्यूम ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के कुछ सॉलिड्स अगर हम लेते हैं, उन सॉलिड को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने पे जो रिजल्टेंट सॉलिड हमें मिलेगा, उस सॉलिड का सरफेस से उस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास में देखते हैं। लेट अस, हमारे पास में कुछ सॉलिड्स के जैसे टाइप, किस किस टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं, वैसे कई सारे टाइप के सॉलिड हो सकते हैं, लेकिन जो एक शेप कुछ ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक शेप होती है, हम चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो आती हैं वो हमारे पास में जैसे कोन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें हम एक जैसे सिलेंडर हमारे पास है, सिलेंडर के बाद में बात करेंगे हेमिस्फीयर, और एक ये हो गया हमारे पास में स्फीयर, क्यूबॉइड, एक हमारे पास क्यूबॉइड हो सकता है, और साथ में इसी तरीके से हमारे पास क्यूबॉइड। ये कुछ शेप हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मोस्टली हमारे पास में आती हैं ये चीज़ें। तो इनके अलावा भी कुछ ऐसी शेप बन सकती हैं, इनको ज्वाइन करने से, जैसे इन दोनों को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में हमारे पास में जो रिजल्टेंट सॉलिड बना वो कुछ इस टाइप से बना है कि उसके ऊपर में ऐसे कोन है, या फिर आपके पास में एक ऐसा रिजल्टेंट सॉलिड बन सकता है कि हमने एक हेमिस्फीयर के ऊपर में एक सिलेंडर को इस तरीके से ज्वाइन किया है, ये बन सकता है हमारे पास में। और एक स्फेरिकल टाइप में ऐसा भी हमारे पास में कोई बन सकता है, जैसे एक स्फेयर है हमारे पास में, उस स्फेयर के ऊपर हमने क्या रखा, उस स्फेयर के ऊपर में हमने कोई इस तरीके से कोन को फिक्स कर दिया है, एक कोन को, एक सिलेंडर को फिक्स कर दिया है। इस टाइप से भी हमारे पास में, तो यानी कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास में यहाँ पे सॉलिड्स बन सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमारे पास में कंसेप्ट क्या रहेगा, किस तरीके से हम इन सॉलिड्स के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट जो सॉलिड आने वाला है उस सॉलिड के लिए। देखते हैं हमारे पास क्या रहेगा इसमें। इसका सबसे मेन कंसेप्ट है जो अभी तक मैं आपको बताया नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा मैं उस पर टाइम लगा रहा हूँ आपको बताने के लिए। उसका रीज़न ये है कि आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ें याद रहें। तो सबसे मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास में कुछ सॉलिड्स हैं, जैसे हमने 1 या फिर 2 सॉलिड्स को ज्वाइन किया है, सॉलिड 1 और सॉलिड 2 को, किसी भी टाइप का शेप है उनका, तो इस फर्स्ट का जितना भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट हमारे पास में जो सॉलिड मिलेगा हमें, उस सॉलिड का वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि एक किसी भी टाइप के सॉलिड में से कोई दूसरे टाइप के सॉलिड का कुछ पार्ट उसमें से निकाल दिया गया सॉलिड के फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे हम लेते हैं कि एक ये हमारे पास में क्यूबॉइड है, एक इस तरीके से हमारे पास क्यूबॉइड हमने लिया है, इसमें से एक यहाँ से एक कोनिकल कैविटी निकाल दी है, इसमें से बाहर उसका पार्ट कुछ निकाल दिया है। इस तरीके से इस टाइप में बात करें कि इसका रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस उसमें से ये जो कोनिकल कैविटी बाहर निकाली गई है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, इस कोन का वॉल्यूम, जितना इस कोन का वॉल्यूम था। उसके बाद में हमारे पास में रिजल्टेंट ये जो भी कुछ भी टाइप का सॉलिड बना है उस सॉलिड का हमारे पास में वॉल्यूम होगा। ये हमारे पास में वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का कंसेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमारे पास में 2 और मोर देन 2 सॉलिड हमने लिए हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद में हमने एक सॉलिड फॉर्म किया है, तो उस सॉलिड का वॉल्यूम ऑल वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। अगर इन केस हमने किसी भी सॉलिड में से या किसी भी टाइप के हमारे पास में जो सॉलिड शेप होगी, सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर से कोई उसका वॉल्यूम का पार्ट किसी भी शेप का जो निकाला है उसका वॉल्यूम क्या था वो माइनस हम कर देंगे टोटल वॉल्यूम में से, हमारे पास उस रिजल्टेंट सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा जो भी बाद में बचा हुआ है। ये हमारे पास कंसेप्ट यूज में रहेगा एक्सरसाइज 13.2 में। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का कंसेप्ट में क्या है, इससे क्या उसमें डिफरेंट है।
नाउ नेक्स्ट इज द कंसेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 के कंसेप्ट की बात हम कर लेते हैं, किस तरीके से इसका कंसेप्ट रहेगा, किस तरीके से हमें इसके क्वेश्चन के अंदर में जो प्रॉब्लम हुई, इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम हमें गिवन होंगी, किस तरीके से हमने उन क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्या हमारे पास में उसके लिए कंसेप्ट में है, देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, एक शेप से सॉलिड को दूसरे शेप में कन्वर्ट करना, किस तरीके से। लेट अस, जैसे हमारे पास में एक इस तरीके से कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको हम मेल्ट कर सकते हैं, जैसे कि वैक्स है हमारे पास में, एक वैक्स का हमारे पास में कोई भी इस तरीके का क्यूब है, एक वैक्स का हमारे पास ये क्यूब है। इस वैक्स के क्यूब को हमने क्या किया, मेल्ट कर लिया एक टेम्परेचर देने के बाद, और मेल्ट करने के बाद इसमें से हमने जो बनाई इस टाइप की कुछ कैंडल्स बनाई हैं, कुछ उनका डायमीटर होगा कोई भी, और कोई उनका इसी तरीके से एक हाइट होगा, ठीक है, और इसमें वैसे थ्रेड भी होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो थ्रेड है उस थ्रेड की जो भी जितना भी थ्रेड का एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगा उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। तो इस टाइप से हमने यहाँ से, या हम ये कह सकते हैं इस क्यूब में से हमें सिलेंड्रिकल टाइप के इस तरीके से कुछ सिलेंडर बनाए हैं इस क्यूब में से। तो इस टाइप के जितने भी बनेंगे, लेट अस n नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें से बनेंगे। तो हमारे पास समझने की बात क्या है कि जितना भी इस क्यूब का वॉल्यूम था वो सारा का सारा मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इस टाइप के जो सिलेंडर होंगे उन सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करके, या जो भी शेप होगी उस टाइप के शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करने के बाद इक्वल टू द यहाँ पे गिवन वॉल्यूम जो था उसके इक्वल में रख के नंबर ऑफ थिंग्स या जो भी शेप बनेगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एक फर्स्ट टाइप था। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा, किस तरीके से इसमें रहेगा। इसमें कुछ ऐसा कह सकते हैं हमारे पास में कंसेप्ट में कि यहाँ पे भी वॉल्यूम का कंसेप्ट ये कह रहा है कि वॉल्यूम दोनों केस में इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास में एक है क्यूब, और नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें दूसरा, हमारे पास में एक यहाँ पे सिलेंडर गिवन है, हमें इस तरीके से एक सिलेंडर गिवन है। और इस केस में भी क्या है कि दोनों को मेल्ट करने के बाद में हमें एक जो भी इसमें से इन दोनों को मेल्ट करने के बाद ज्वाइन करने के बाद में जो टोटल मटेरियल आया है उस मटेरियल से एक हमने स्फीयर बनाया है, एक ऐसे स्फीयर बनाया है। इस केस में हमें बताना है कि उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पे आपके पास में इनका डायमेंशन जो है वो मेंशन होगा, गिवन होगा, या आपके पास में इन दोनों का वॉल्यूम गिवन होगा। दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो हमारे पास में एक क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी आ जाएगी, और उस केस में इक्वल टू में हम रख देंगे स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल रख देंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद में हम वहाँ से r रेडियस की वैल्यू निकाल देंगे। इस तरीके से हमने इसके अंदर में जो क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करने होंगे। इसके बाद में हमें किस टाइप के क्वेश्चन इसमें मेंशन हो सकते हैं, हमें इस टाइप से मेंशन हो सकता है कि अब ये तो था कि पूरा का पूरा उसको मेल्ट कर लिया गया, अब यहाँ पे किसी अदर थिंग्स की हेल्प से उनका वॉल्यूम को कैसे इक्वेट कर रहा है, कैसे उनको फाइंड आउट करने के लिए शेप के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। हमें कहा गया है, हमें कहा कि एक यहाँ पे कोई एक बीकर है इस तरीके से, इसके अंदर में सिलेंड्रिकल टाइप में है, अभी इस ये फुल वाटर के साथ में आपके पास में फिल है, ये पूरा का पूरा पानी के साथ में भरा हुआ है। कह रहा है कि इसके अंदर में कुछ क्यूब डाले हमने, कुछ इस टाइप के सॉलिड क्यूब जिनका वेट वाटर से जो यहाँ पे वो इसमें डालने से वाटर को डिस्प्लेस करेंगे, इस टाइप के कुछ क्यूब हमने इसके अंदर में डाल दिए हैं, हमने इसके अंदर में पुट किए। ऐसा करने से हमारे पास में कुछ लिक्विड फ्लो आउट होएगा बाहर, यहाँ पे कुछ लिक्विड बाहर में फ्लो आउट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो यहाँ पे लिक्विड जितना भी वाटर या जो भी लिक्विड है वो बाहर आएगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो भी आपके पास में ये लिक्विड
बाहर निकल के आया है उसका जो वॉल्यूम होएगा वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम होएगा इक्वल में ये जितने भी क्यूब हमने इसमें डाले गए हैं उन सब के क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल n इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जितने भी क्यूब डाले एक वॉल्यूम का क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम और उसमें नंबर ऑफ क्यूब से मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम इसके इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर आपके पास क्यूब की डायमेंशन गिवन है तो आपने ये वॉल्यूम लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है कितना डिस्प्लेस हुआ, और अगर आपके पास में यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम गिवन है तो हमने वहाँ से क्यूब का डायमेंशन निकालना होगा, या यहाँ पे सॉलिड स्फीयर टाइप की इस तरीके से कुछ वहाँ पे कुछ भी सॉलिड स्फीयर हो सकते हैं इसमें डालने के लिए। तो इस तरीके से आपके पास में कंसेप्ट में ये रहेगा। इसके बाद में और क्या हो सकता है, आपको कहा गया इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक वेल को डिग किया गया है, एक कुएं की खुदाई की गई है, उसमें से जितना भी मिट्टी या सोइल या अर्थ, जितना भी अर्थ बाहर निकलेगा, जो भी अर्थ बाहर निकाला गया है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के बाद में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है इस ग्राउंड के ऊपर में कुछ हाइट का, स्क्वायर टाइप या फिर रेक्टेंगल टाइप भी कह सकते हैं आपको। रेक्टेंगुलर टाइप में उसको स्प्रेड आउट किया गया है किसी भी रीजन में, लेट अस वो यहाँ पे इस तरीके से किसी भी रीजन में स्प्रेड आउट किया गया है जहाँ पे ये L है और ये B है, ऑलरेडी गिवन होंगे ये दोनों वैल्यू। फिर कह रहा है कि यहाँ पे स्प्रेड आउट करने के बाद में यहाँ पे कुछ हाइट तक इसका ग्राउंड का लेवल अप हो गया है, तो हमें कहा जाएगा कि ये हाइट फाइंड आउट करें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जितना भी इस कुएं में से, इस वेल में से जितना भी अर्थ मिट्टी बाहर निकाली गई है वो सारी यहाँ पे डाली गई है। कहने का मतलब ये जो इस टाइप से क्यूब बना, L जो भी डायमेंशन मेंशन होएगी और B जो भी यहाँ पे L और B मेंशन होएगी उनके अकॉर्डिंग में L इंटू B, ठीक है, ये कोई भी वैल्यू गिवन होएगी और इनटू में H। तो इस केस में ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो यहाँ से ये अर्थ निकाली जाएगी उसके वॉल्यूम के इक्वल में होगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, ये दोनों वैल्यू आपके पास मेंशन है, ये दोनों वैल्यू आके यहाँ पे जो भी वॉल्यूम इस अर्थ का होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो भी वॉल्यूम होगा मिट्टी का, उसको L इंटू में B डिवाइड कर देगा और आपके पास में यहाँ से H हाइट की वैल्यू निकल आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में कुछ कंसेप्ट में, कुछ इस एक्सरसाइज में रहने वाले हैं। एक चीज़ और डिस्कस करते हैं हमारे पास में, अगर हमारे पास सेम हाइट की, एक सेम हाइट का सिलेंडर है, सेम हाइट और सेम रेडियस का, और एक सेम रेडियस का आपके पास में, सेम रेडियस एंड सेम हाइट की अगर कोन है, और इस कोन को वाटर से फिल करने के या किसी लिक्विड से फिल करने के बाद हम 1 बाई 1 एक बार फिल किया, इसमें डाल दिया, फिर इसमें से फिल किया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसको वाटर के साथ में किसी भी लिक्विड के साथ में फिल किया, इसमें एम्प्टी कर दिया। तो ऐसे में ये आपके पास में जो सिलेंडर है 3 टाइम्स में कंप्लीट फिल हो जाएगा। इसका रीज़न ये होता है कि जो एक कोन है उस कोन का वॉल्यूम, एक कोन का वॉल्यूम जो है वो एक सेम हाइट और सेम रेडियस के सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट और रेडियस दोनों ही सेम होने चाहिए इस केस में, तभी ऐसा पॉसिबल होता है। ये कई जगह पे हमारे पास में यूज में आता है एक्सरसाइज के अंदर में। इसके बाद हमारे पास में हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.3 में। इससे पहले आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट को यहाँ से समझने के बाद बुक से कंसेप्ट को अच्छी तरीके से रीड करके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे।